आपने कभी सोचा है कि मार्केट जिस प्रकार से जिस गति से ऊपर जाता है, जिस गति से नीचे आता है, अगर आप भी उनके साथ अगर ट्रेड करना अगर शुरू कर देते हैं तो कितना शानदार रहेगा। अगर आप ऑप्शन चेन को देख के ही, बिना चार्ट देखे ही अगर आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट जिस जगह खुल रहा है उस जगह से मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा, तो आपके लिए ट्रेडिंग कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। बस आज यही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि मार्केट खुलने के साथ साथ राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट यू कैन डिटेक्ट वेयर द मार्केट गोइंग टू फॉल और मार्केट गोइंग टू राइज। इसलिए आप लगातार जब मार्केट में आते हैं तो आप सैकड़ों प्रकार के आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। खासकर ज्यादातर इंडिकेटर आपको पिछले दिन के मोमेंटम के हिसाब से मार्केट में आपको दिशा दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ईएम इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केट पिछले दिन अगर मार्केट बुलिश था, अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है पर मार्केट नीचे चला आता है, तो यहाँ पे आप ईएमए को देख के बिल्कुल भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि ईएमए से आप बहुत ज़्यादा मार्केट के खुलने के साथ साथ का डायरेक्शन आप तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मार्केट में आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर दूसरे चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। आप अगर किसी और इंडिकेटर का, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बाय सेल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो, वो भी कुछ ऐसे ही दिखाता है। वो तुरंत आपको बाय या सेल सिग्नल मार्केट के खुलने के साथ साथ नहीं बताता है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑप्शन चेन में आते हैं तो यहाँ पर कुछ सटीक चीजें होती है कि ऑप्शन चेन को, सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के ही मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से सटीक जगह से एंट्री बनाई जा सकती है और सटीक जगह से एंट्री को एग्जिट भी किया जा सकता है। पर यहाँ पर कुछ बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ बातें यहाँ पर, सबसे पहले बातें ये है कि आप ये जो आप यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस आप जो देख रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस पूरी तरीके से आपको एक तरफा दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक एक करके बढ़ रहा है। नॉर्मली हम बढ़ते क्रम को नीचे से ऊपर देखते हैं, पर यहाँ पर आपको ढलते क्रम में दिखाई दे रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। ये इसलिए है, तो इसको पहले सबसे मैं आपको पहले समझा दूं कि ये क्या है। अगर आप मेरे बाएं तरफ अगर आप देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं तो आपको चीजों को समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर मेरे बाएं तरफ आप देख पा रहे हैं कॉल, मेरे दाएं तरफ आप देख पा रहे हैं पुट। पर ये वो कॉल और पुट नहीं है जो हम साधारणतः मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए बनाते हैं। ये राइटर्स की संख्या निर्धारित करता है, राइटर की संख्या को दर्शाता है, दिखाता है। कौन से राइटर्स? अगर बात करते हैं लेफ्ट साइड में तो इसे कहते हैं कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स वे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए। और मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं पुट। यहाँ पे पुट का मतलब है पुट राइटर्स, जो लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कॉल का मतलब है कॉल राइटर जो चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए, और पुट का मतलब है पुट राइटर जो लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। आप जो ये कैंडल बनते हुए देखते हैं, इसके पीछे इन्हीं राइटर्स का ही कमाल होता है, इन्हीं राइटर्स का ही योगदान होता है। पर इसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि रिटेलर्स का यहाँ पे भूमिका नहीं होती है। पर राइटर्स में जितने रुपए से वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका दशमलव हिस्से में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग मतलब जो रिटेलर्स है, दशमलव और मतलब होता है डेसिमल में, कि 0 पॉइंट समथिंग में हम लोग निवेश करते हैं और वो लोग मान लीजिए 100% करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रेड चलता है। ये जो आप छोटे छोटे कैंडल को आप देखते हैं कि बन रहा है, या बड़े कैंडल को, ये सब उन्हीं की बदौलत होता है। अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल अगर आप बनते हुए देखते हैं तो समझ जाइए कि यहाँ पे पुट राइटर्स ने अभी अभी बहुत बड़े पैमाने पे निवेश किया है। उसी के साथ ही अगर आप धीरे धीरे मार्केट एक रेंज में है और फिर अचानक मार्केट में बड़ी बड़ी सेलिंग आप देखने लगते हैं, तो यहाँ पर ये आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पे कॉल राइटर्स ने बहुत सारे यहाँ पे पैसे निवेश करना शुरू कर दिया है। कितने में निवेश करते हैं?
200, 500, 1000 रुपए नहीं, ये लोग निवेश करते हैं 1000 करोड़ में, लाख करोड़ में। 1000 करोड़ का मतलब कैसे 1000 करोड़? लगभग 50,000 करोड़, 50,000 CR। आप समझ सकते हैं कि ये रुपए किस नंबर के हैं, कितने अरबों खरबों रुपए है ये, तब जाके एक कैंडल बनता है। अब समझिए, और ये निवेश करने वाले सिर्फ भारतीय नहीं होते, या फिर विदेशी लोग भी होते हैं, इसीलिए इतना बड़ा पैसा निवेश होता है मार्केट में। अब निवेश तो चलिए हो गया है, अब मार्केट शुरू होने के साथ साथ एग्जैक्टली कहाँ निवेश सबसे ज्यादा कौन करने वाला, ये हमें कैसे समझ में आएगा भाई? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि मार्केट कितना बड़ा आज गैप अप ओपन हो रहा है, या फिर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो दोनों चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। दोनों चीज कब आता है? लगभग 9:06 में आपको निफ्टी का दिखाई देता है, उसके 2-3 मिनट बाद ही आपको बैंक निफ्टी का दिखाई देता है कि मार्केट आज कितना बड़ा गैप अप या कितना बड़ा गैप डाउन खुलने वाला है। ऑप्शन चेन की एक खासियत या एक विफलता मैं कहूंगा कि ये है कि मार्केट 12 बजे के बाद ये ऑप्शन चेन में आपको जो भी डेटा दिखाई देता है ये उसके अनुकूल या अनुरूप नहीं चलता है। कैसे, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। साधारणतः होता यह है कि मार्केट जैसे ही खुलता है, अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, मैं उस पॉइंट पर अभी आऊंगा कि 12 बजे के बाद क्यों नहीं, जैसे ही मार्केट खुलता है, मार्केट खुलने के साथ साथ ही आप देखते हैं कि मार्केट आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट में खुलता हुआ दिखता है, या तो गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है। तो मार्केट जब गैप अप खुलता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो किसके आंचल में जाके खुलता है, वो सेलर्स के पास जाके खुलता है। जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो साधारणतः ज्यादातर मार्केट बायर्स के पास खुलता है। यहाँ पर जो आप स्ट्राइक प्राइस देख पा रहे हैं, ये स्ट्राइक प्राइस क्या चीज है? एक एक स्थान पे इनको आप एक एक गांव समझिए, छोटे छोटे कस्बा, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव इनको समझिए। यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग कौन कौन रहते हैं ये समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कॉल राइटर्स भी रहते हैं, यहाँ पे पुट राइटर्स भी रहते हैं। स्ट्राइक प्राइस एक गांव है, जैसे 25,100 जिसको हम एक लेवल के नाम से जानते हैं, हम शेयर मार्केट में इसको लेवल के नाम से जानते हैं। आप इसको गांव समझिए कि इस गांव में रहने वाले दोनों प्रकार के लोग हैं, कॉल राइटर्स भी, पुट राइटर्स भी। यहाँ पर कॉल राइटर्स कितने हैं इस गांव में? 25,100 के गांव में लगभग 14,854, और यहाँ पे पुट राइटर्स कितने लोग हैं फिलहाल? 63,971। अब यहाँ पर एक चीज समझने के लिए आपको आवश्यक है, जिस गांव में जिनकी संख्या अपोजिट पार्टी से 2 गुना या 2 गुना से अधिक होगा, वहां पर आपको उनका साम्राज्य दिखेगा, उनकी ताकत ज्यादा दिखेगी। जैसे 25,100 वाला जो गांव है, यहाँ पर लगभग 14,854 है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लगभग 63,971। मतलब यहाँ पर कॉल राइटर्स से पुट राइटर्स की संख्या कई गुना अधिक है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर किसका साम्राज्य रहेगा, किसका ताकत चलेगा? पुट राइटर्स का। मतलब ये, अगर मार्केट कल 25,100 के आसपास अगर खुलता है तो ज्यादातर संभावना, ज्यादातर सटीकता के साथ नहीं, ज्यादातर संभावना ये होता है कि मार्केट आपको वहां से खुलने के साथ साथ ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इस बात को आप समझ जाइए। क्यों? क्योंकि इस गांव में पुट राइटर्स ज्यादा है कॉल राइटर्स से। आप नीचे आइए, नीचे का मतलब है हम चढ़ते क्रम में जा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन चेन में आपको हमेशा घटता क्रम दिखाई देगा। हम जो चार्ट देखते हैं, हम चार्ट पे भी जाएंगे तो आपको चार्ट में हमेशा चढ़ता क्रम दिखाई देता है। 25,150 के लेवल पे यहाँ पर कितने हैं? 36,000 पुट राइटर्स और 7,000 कॉल राइटर्स। मतलब यहाँ पे भी हमें
पुट राइटर्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम और आगे बढ़ रहे हैं कि मार्केट अगर 25,150 के दायरे में भी खुलता है तो भी यहाँ पे संभावना होगी कि मार्केट खुलने के साथ साथ आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरा 200 पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी लगभग पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। यहाँ पर कॉल राइटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं करीबन 42,000 और यहाँ पर 1 लाख के करीब पुट राइटर्स हैं। तो 42 का 2 गुना लगभग 84,000 होता है और यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा मतलब 2 गुना से ज़्यादा पुट राइटर्स है। इसका मतलब ये बहुत साफ हो गया कि मार्केट अगर 25,200 के पास भी खुलता है कल तो भी हमें यहाँ पे मार्केट में बाइंग साइड के तरफ मार्केट को जाता हुआ हम खुलते हुए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 25,300 के पास। यहाँ पर हम जैसे देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे लगभग 67,852 यहाँ पे कॉल राइटर्स है, उनके मुकाबले में पुट राइटर्स सिर्फ 1,04,000 है। इसका मतलब दोनों समान है। और जब मार्केट समान जगह पे खुलता है, देखिए मार्केट आज बंद कहाँ पे हुआ है 25,330 पे और 25,300 पे क्या लिखा हुआ है कि दोनों की जो गिनती है वो कोई भी एक दूसरे से 2 गुना से ज्यादा नहीं है। और जब 2 गुना से ज्यादा नहीं है ऐसे स्थिति में आप मार्केट को यहाँ पर ऑप्शन चेन आपको ये नहीं बता पाएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, तुरंत नहीं होगा। वो कैसे और कब होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर इसलिए ऐसा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से 2 गुना या 3 गुना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड दिखेगा, कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। फिर मार्केट में वहां पर फिर बायर्स एंटर और होते हैं। समझिए बात को, आज आपको यहाँ पे जितने संख्या दिख रही है 67,000, 1,04,000, मार्केट जब खुलेगा तो आपको इन संख्याओं में बदलाव नजर आएंगे, बढ़ेगा भी और घटेगा भी। कहने का अर्थ है आज जितने लोग पोजीशंस बना के गए हैं ये उन लोगों की संख्या है जो लोग अब बंद होने से आसपास, मार्केट के बंद होने के आसपास मार्केट में पोजीशंस बना के गए हैं। जब कल खुलेगा तो बहुत सारे लोग पोजीशंस से हट जाएंगे। हटेगा कौन? अगर मान लीजिए मार्केट यहां पर बंद हुआ है 330 पे, ठीक है, अब 350 पे कौन ज्यादा है या यहां पर थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लेंगे। 25,350 वाले गांव में पुट राइटर्स कितने हैं 38,000, कॉल राइटर्स 45,000, मतलब लगभग समान है। 400 के गांव में 43,000 पुट राइटर्स और 74,000। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए तो देखिए कॉल राइटर की संख्या बढ़ रही है। 450 पे कौन है सबसे ज्यादा 7,656 और यहाँ पर आपको मिल रहा है 31,293। हमें अपना नंबर मिल गया है। कौन सा नंबर मिल गया भाई? हमें मिल गया है वो नंबर जहां से मार्केट अगर खुलता है तो वापसी की चांसेस ज्यादा रहेगा कि मार्केट उस रेंज से नीचे आएगा शुरुआती दौर में। ये शुरुआती दौर की बात हो रही है, पूरे दिन भर की प्रेडिक्शन नहीं हो रही है कि मार्केट पूरा दिन भर नीचे गिरेगा। ये बातें नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि मार्केट जिस जगह पे खुलेगा संभवतः मार्केट पहले नीचे गिरेगा, फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन का तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। शुरुआती दौर में नीचे गिरने की संभावना आपको इस लेवल पे मिल रहा है जो है 25,450। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स हमें ज्यादा संख्या में दिख रहे, 2 गुना से ज्यादा है पुट राइटर्स के मुकाबले में। अब मार्केट यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे 25,400 के पास जाए तो ही मार्केट में गिरावट आए। कई बार होता है कि मार्केट मान लीजिए 25,350 के पास खुला, समझिए इस बात को, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट किस तरीके से काम करेगा ये चीज मैं आपको एकदम बहुत आसानी से और सरल भाषा में अगर मैं बताने जाऊं तो मान लीजिए 25,350 के पास मार्केट खुला, स्टार्ट हुआ। अब आपको यहाँ से धीरे धीरे हो सकता है मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 350 अगर आप देखते हैं तो 350, 300 ये सब उन लोगों का नंबर है जहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों समान संख्या में है या कोई भी एक दूसरे से 2 गुना से ज्यादा नहीं। तो मार्केट अगर 200 से लेकर 350 के बीच में कहीं पे भी खुले
संभावना ये होगी कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए मार्केट अगर कल 25,300 के 350 के पास खुलता है, तो ये संख्या है। ये संख्या का मतलब है यहाँ पे ना कॉल राइटर ज़्यादा है ना पुट राइटर ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट 350 से अगर ऊपर की दिशा में जाना शुरू कर देता है 400 के पास, 25,400 के पास अगर मार्केट जाना शुरू कर देता है, तो इस रेंज से संभावना होगी कि मार्केट जैसे ही 25,400 के जाएगा वहाँ से मार्केट गिरना शुरू होगा। कई बार आपने देखा है कि मार्केट शुरुआत का 5 मिनट या 10 मिनट आपको थोड़ा मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है, फिर मार्केट गिर जाता है। कभी आपको इसका विपरीत भी दिखता है कि मार्केट शुरुआत का 5 मिनट या 10 मिनट मार्केट नीचे आता है, अगला कैंडल यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, एकदम से बुलिश हो जाता है। ये ऐसे समय पे आपको वो दिखता है। कैसे? मान लीजिए मार्केट 350 पे खुला, ठीक है, 25,350 पे खुला, अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और 25,400 के पास गया, 420 तक चला गया। ये शुरुआत का 10 मिनट है। फिर आप देखेंगे मार्केट एकदम से गिरना शुरू हो गया, फिर मार्केट नीचे चला। गिरा क्यों? अगर आप उसके पीछे अगर जाते तो आपको यहाँ पे ये मिल जाता है क्या, 25,450। ये देखिए 25,450 वाले गांव में आप पाएंगे कि यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है। कभी कभार मार्केट 50 पॉइंट से पहले ही इफेक्ट लेना शुरू कर देता है। 50 पॉइंट मतलब हमें जहाँ पे 24,450 पे कॉल राइटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, संभावना होती है कि मार्केट कभी कभी 24,400 के पास जाता है तो ही सेलर्स अटैक कर देते हैं। सेलर्स पूरे अपने पास तक आने तक वेट नहीं करते हैं। कभी कभार 20-30 पॉइंट पहले ही मार्केट उनको भगा देता है। मतलब अगर मान लीजिए मार्केट 410 पे ही पहुंचा, 25,410 पे पहुंचा, यहीं से मार्केट को वापस भेज दिया जाता है। कई बार होता है कि मार्केट 24,500 भी चला जाता है धीरे धीरे धीरे। 450 पे तो हमने देखा है कि पुट राइटर कॉल राइटर ज़्यादा है। कभी कभी मार्केट 25,500 के पास भी चला जाता है, फिर वहाँ से आपको गिरावट नजर आती है। इसी का वाइस वर्सा, इसी का उल्टा होगा। क्या चीज़ उल्टा होगा कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पर हमने जो चीज़ यहाँ पर देखा था, कहाँ पे, इस जगह से देखिए 25,150 पे यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है, यहाँ पे कॉल राइटर्स कम है। तो मान लीजिए मार्केट कहीं 300 के पास जाकर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 250 के पास, और फिर मार्केट शुरुआत से मार्केट नीचे जाना शुरू करता है। नीचे मतलब 250 पे खुला है, फिर मार्केट 200 पे गया, और धीरे धीरे जैसे ही मार्केट 150 के पास आएगा या 200 के पास आएगा, तो संभावना है कि मार्केट वहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिखे। मार्केट ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मान लीजिए 25,300 का लेवल है। मार्केट यहाँ से शुरुआती दौर में गिरना शुरू हुआ, गिरते 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 यहाँ पे 25,200 के पास आया, फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25,150 पे मार्केट में पुट राइटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में कई बार मार्केट 50 पॉइंट उनके पास आने से 50 पॉइंट पहले ही मार्केट उनको रिवर्स करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि शुरुआती दौर में मार्केट किस तरफ का डायरेक्शन ले रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 12 बजे की बात मैंने क्यों की थी। 12 बजे के बाद ऑप्शन चेन के ये जो डेटा है, चाहे कहीं पे भी कितने भी कॉल राइटर्स 2 गुना क्यों 7 गुना भी हो जाए, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए मार्केट 25,500 के पास, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दोपहर के 1 बज रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन में कि 25,500 पे लगभग यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 20,000 पुट राइटर्स है। मतलब कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से लगभग 6 गुना ज़्यादा है या 5 गुना ज़्यादा है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि इन कॉल राइटर्स को भेद के, इनको तोड़ के मार्केट और ऊपर चला गया। लेकिन ये कब हुआ? ये हुआ आपके 12 बजे के बाद, ये ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन सुबह सुबह कई बार आपको बहुत रेयरली ऐसा दिखता है कि मार्केट बड़े नंबर्स को तोड़ के ऊपर चला जाता है अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपका जो स्टॉप लॉस है उसको हमेशा 50 पॉइंट के अनुसार रखिएगा, 50 पॉइंट के हिसाब से।
यहाँ पे जैसे कि 450 पे मान लीजिए अभी 25,400 पे मार्केट पहुंचा है। आप वेट कर रहे कि 450 के पास पहुंचेगा तो फिर मार्केट आप यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे एक तो आप रुक सकते हैं कि भाई 450 के पास पहुंच जाए फिर मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। क्यों? क्योंकि 450 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 450 पे है, ठीक है, या फिर पुट राइटर 7,000 या फिर 31,000 है, तो आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं। कई बार होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मार्केट 20-30 पॉइंट पहले ही मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है। आइए मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा चार्ट पे। तो चार्ट पे जाके ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आसानी से और समझ में आएगी। अभी हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी के चार्ट को हमने खोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट शुरुआती दौर में यहाँ पे खुला है, कितने में, 25,280 पे। संभावना ये थी कि मार्केट यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ तक का जो एरिया है, पॉसिबिलिटीज थी। अब तो वो डेटा हमें दिखाई नहीं देगा, वो तो जा चुका है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये बनी हुई थी कि यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों समान संख्या में होंगे। लेकिन जैसे मार्केट 350 के पास पहुँचता है, 25,000 350 के पास, एकदम एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं, तो उसी रेंज में जैसी मार्केट पहुंचता है तो शायद यहाँ पे कॉल राइटर्स की संख्या पुट राइटर्स की संख्या से ज़्यादा था, लगभग 2 गुना से ज़्यादा था। इसलिए मार्केट जैसे 340 पे आया, 25,340 पे, मार्केट में यही से फिर सेलिंग शुरू हो गया। देखिए फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे आपको नीचे जाता हुआ दिखा। हाँ, साइडवेज दिख रहा है, फिर धीरे धीरे फाइनली मार्केट नीचे ही गया है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। अगर आप एक दिन पहले भी अगर जाते हैं, ये वाला अगर देखिए 17 तारीख था, आप अगर 16 तारीख का डेटा देखते हैं तो 16 तारीख आपको यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ पे संभावनाएं क्या क्या चीज़ हो सकती है मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल पिछले दिन के क्लोज के ऊपर खुला, और यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट शुरुआत में ही जिस जगह पे खुला वहीं पे आपको पुट राइटर्स ज़्यादा मात्रा में थे कॉल राइटर्स के, और मार्केट यहाँ से फिर धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हुआ। और आप देखेंगे तो मार्केट सिर्फ यहाँ पे जाके फिर टकराया लगभग 25,180 के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट लगभग 25,200 पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। इसलिए 180 तक पहुँचते पहुँचते मार्केट को यहाँ से सेलिंग का सामना करना पड़ा, और मार्केट वहाँ से फिर धीरे धीरे करके फिर नीचे की दिशा में जाने लगा। तो इस तरीके से मार्केट को जब आप देखते हैं और ओवरऑल इसको प्रैक्टिस, एक बात है, इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप मार्केट में बस कोई भी चीज़ को देख के एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलते तब तक के लिए जय हिंद।